हम लोग आर्डिनो का देख रहे थे, आर्डिनो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि उससे आगे बढ़ेंगे। आर्डिनो में ही कोडिंग के थ्रू आर्डिनो का ऑपरेट किए थे, अब करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। तो कोडिंग के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लो चार्ट। तो वो कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो सेम क्या करेंगे, नाम दे देंगे प्रोजेक्ट का, तो नाम दे दीजिए। तो आर्डिनो में फ्लो चार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आर्डिनो का फ्लो चार्ट नाम दे दीजिए, आर्डिनो अंडरस्कोर फ्लो चार्ट नाम दे दिए। अब जहाँ पर इसको सेव करना है वो पाथ दे देंगे, है ना। प्रोटियस में जाके हम लोग प्रोजेक्ट बैकअप में जाके यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये दे दिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट पे करेंगे, क्रिएट ए स्कीमेटिक फ्रॉम द सेलेक्टेड टेम्पलेट। तो क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद अभी पीसीबी लेआउट नहीं बना रहे, तो डोंट क्रिएट ए पीसीबी लेआउट। नेक्स्ट। अब यहाँ पे पहले फॉर्मवेयर प्रोजेक्ट ले रहे थे, अब क्या करना है हमको, क्रिएट फ्लो चार्ट करना है। क्रिएट फ्लो चार्ट प्रोजेक्ट क्या करना है, क्रिएट फ्लो चार्ट प्रोजेक्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 3 आएगा, आर्डिनो, आर्डिनो यूनो और आर्डिनो विजुअल्स। तो यही लेंगे, तीनों यही लेंगे। फैमिली क्या रहेगा, आर्डिनो। कंट्रोलर क्या रहेगा, आर्डिनो यूनो। और कंपाइलर क्या रहेगा, विजुअल डिजाइनर। विजुअल डिजाइनर रहेगा फॉर आर्डिनो AVR। तो आर्डिनो AVR के लिए विजुअल डिजाइनर रहेगा फॉर आर्डिनो AVR, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद सारा चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद फिनिश करेंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे वैसे ही क्या आएगा, विंडो ओपन हो जाएगा। तो इस बार पहले जो आता था कोडिंग देता था विंडो, है ना। जब हम लोग सिलेक्ट करते थे कोडिंग वाला, ठीक है। इस बार क्या करें, फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग ऑपरेट करेंगे सर्किट डायग्राम को। तो 2 तरीका है सर्किट डायग्राम को ऑपरेट करने का, एक फ्लो चार्ट, एक कोडिंग के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कैसे काम करता है वो पहले देखते हैं। तो पहले कैसे इसमें हम लोग ऑपरेट करेंगे, तो हर एक ब्लॉक के बारे में पहले जानते हैं क्या है। तो ये स्कीमेटिक जो पहले आ रहा था वही स्कीमेटिक कैप्चर है। यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम बनेगा, है ना, जिसको ऑपरेट करना है। जैसे LED ऑन ऑफ कर रहे थे, है ना, अलग से वही करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करेंगे, पहले LED ऑन ऑफ कर रहे थे तो कोडिंग के थ्रू कर रहे थे, तो कोड लिखते थे। अब क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग करेंगे। तो फ्लो चार्ट यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट को ऑपरेट करेंगे तो अपने आप क्या होगा, डायग्राम ऑपरेट होगा। तो इसको करने के लिए पहले तो फ्लो चार्ट पूरा समझना पड़ेगा, ये है क्या, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला ब्लॉक इवेंट ब्लॉक। इवेंट ब्लॉक बोलते हैं स्टार्ट, ये स्टार्ट देता है, ठीक है। ये एम्प्टी रहता है, बेसिकली इसको ड्रैग कीजिएगा तो ऐसा ड्रैग आएगा, है ना। लेफ्ट साइड को इस पे रखते हुए खींच लीजिएगा तो ऐसे ड्रैग आएगा। तो देखिए इवेंट आया और इंड आया। इवेंट एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे नाम दिया जाता है जो है। तो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नाम दे देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, इंड ब्लॉक। जैसे ये इंड है तो अगर कोडिंग को इंड करना है तो इंड ब्लॉक देंगे। तो ये स्टार्ट ब्लॉक हो गया, ये इंड ब्लॉक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट ब्लॉक। असाइनमेंट ब्लॉक क्या है, कोई वैल्यू अगर असाइन करना है इसमें तो इसी ब्लॉक में हम वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पर i बराबर 2 असाइन करते थे, a बराबर 2, a कोई वेरिएबल ले लिए तो a बराबर 2 असाइन करते थे। उसी तरह से किसी को असाइन करना है तो ये ले लेंगे, ये असाइनमेंट ब्लॉक ले लेंगे। फिर आएगा नेक्स्ट सबरूटीन कॉल। सबरूटीन कॉल ब्लॉक क्या काम करता है, ये फंक्शन तरह काम करता है, ठीक है। जैसे सी में हम लोग डिले फंक्शन लिए थे, अलग से डिले लिए थे, फिर उसको यूज किए थे बीच में कोडिंग में, तो डिले को कॉल करता था। तो यही चीज़ यहाँ पे भी फ्लो चार्ट में करेंगे, हम लोग अलग से ड्रॉ करेंगे। अगर इसको कॉल करवाना है तो सबरूटीन कॉल के थ्रू हम लोग, इस चार्ट के थ्रू हम लोग इसको आगे करेंगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, तो सी में जैसे डिले फंक्शन है उसी तरह से इसको यूज करेंगे, ठीक है। अगला है स्टोर डाटा ब्लॉक।
ये क्या करता है, एलिमेंट का स्टोर करता है, ये काम का नहीं है। फिर अगला है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट पेरिफेरल ऑपरेशन क्या है, यहाँ से इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। सेम ब्लॉक से इनपुट भी दे सकते हैं, सेम ब्लॉक से क्या कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट ब्लॉक है। नेक्स्ट क्या है, टाइम डिले। टाइम डिले में क्या करते हैं हम लोग, अगर वहाँ पे भी देखे थे, अगर स्विचिंग हम डिले दे रहे थे, है ना, टाइम डिले दे रहे थे कि एलईडी ऑन हो, उसके बाद डिले प्रोवाइड हो, तो उसके लिए लिखते थे 350। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ब्लॉक यूज़ करेंगे। हाँ, सी जब पढ़ रहे थे वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ किए थे डिले फंक्शन यूज़ किए थे, तो वही यहाँ पे डिले फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ब्लॉक में, फ्लो चार्ट में, तो ये ब्लॉक यूज़ करेंगे, टाइम डिले। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन ब्लॉक। डिसीजन ब्लॉक क्या है, अगर इसको हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग ड्रैग करते हैं, तो इसमें डिसीजन का मतलब हुआ इफ़, वहाँ पर लिखते थे इल्फ इल्स, तो यहाँ पर इफ़ मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखेंगे बटन इक्वल टू लो। बटन इक्वल टू लो मतलब ऑफ है तो हाँ तो इधर लेंगे, ना तो इधर लेंगे। ठीक है, तो हाँ के तरफ है तो आगे फॉरवर्ड होगा, ना के तरफ है तो वो वैसा बनेगा फ्लो चार्ट कोड, है ना। तो इसमें दो आएगा ऑप्शन, है ना, यस या नो। अब इसके अंदर जो है ये कंडीशन है, डिसीजन जो लिखा हुआ है ये कंडीशन, यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन, ये कंडीशन है। तो मतलब ब्लॉक क्या होगा, इफ़, और ये जो ब्लॉक है ये क्या होगा, डिसीजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसीजन ब्लॉक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लूप कंस्ट्रक्ट। लूप कंस्ट्रक्ट क्या है कि कोई भी लूप बनाना हो, तो जैसे हम लोग लूप बना रहे थे, वाइल से लेके लूप बनाना हो तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब इंटरकनेक्टर एक है। इंटरकनेक्टर कहाँ है, जहाँ पर लेंथ ऑफ फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तब क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, फ्लो चार्ट को ब्रेक कर लेते हैं, 2 या 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। और जब 2-3 पार्ट में ब्लॉक में ब्रेक करेंगे तो ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए, है ना, 2-3 जो ब्लॉक को पार्ट में बदलेंगे तो उसको कनेक्ट करने के लिए इंटरकनेक्टर ब्लॉक लगाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी रखने के लिए ब्लॉक अगर 2-3 पार्ट में बांट दिए तो उसको कंटिन्यूटी रखने के लिए इससे कनेक्ट करेंगे, इंटरकनेक्टर ब्लॉक से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एवीसी टेस्ट, है ना, एवीसी है कमेंट टेक्स्ट, है ना। तो ये कमेंट टेक्स्ट क्या है, कमेंट टेक्स्ट नाम से ही पता चल रहा है, तो ये कोई भी कमेंट लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बटन बराबर लो होते हैं, यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं कि हम लोग क्या किए हैं, बटन को क्या किए हैं, ऑफ किए हैं। ठीक है, तो कमेंट लिखने के लिए इसका ब्लॉक यूज करेंगे, ये ब्लॉक। तो ये सारा यूज हम लोग करेंगे, कैसे यूज होता है आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इतना ही अभी मालूम कीजिए कि क्या क्या ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ जैसे ये लूप का है तो लूप ब्लॉक है, लूप लगा के इंड हो गया। सेटअप है मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, इसको स्टार्ट भी लिख सकते हैं, तो स्टार्ट से इंड हो गया। ठीक है, कोई ब्लॉक को ड्रैग करना है तो इसको लेफ्ट लीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ टाइम डिले लिए, तो टाइम डिले में 100 मिली सेकेंड है, तो कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से मिली सेकेंड से हटा भी सकते हैं, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड ले सकते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार से यूज करेंगे। अब इसको यूज जैसे वहाँ पर एलईडी को ऑन करने के लिए किए थे उसी तरह से यूज करेंगे इसका। ठीक है, आगे तो अभी बस ये सीखना है कि कैसे हम लोग को ये फ्लो चार्ट का ये कंपोनेंट का क्या क्या यूज है।